नमस्कार। अनंत कथा अमृत में आपका स्वागत है। भाग 22। आज हम बात करेंगे पनकी हनुमान मंदिर। कानपुर के पनकी मंदिर में हनुमान जी के प्रतिष्ठापन हेतु बाबा जी महाराज की मंशा थी कि इतना वृहद भंडारा हो कि जिसमें हजारों की संख्या में जनता प्रसाद पाए, परंतु संयोजकों द्वारा केवल सीमित वर्ग एवं संख्या के लिए ही व्यवस्था हो पाई। साथ में हनुमान जी का भंडारा प्रसाद बनाने के लिए केवल डालडा का ही प्रबंध हो पाया, जबकि महाराज जी के समस्त ऐसे कार्यों में केवल शुद्ध घी का ही प्रयोग होता रहा है। चाहे वह नीम करौरी में एक माह का यज्ञ हो, चाहे हनुमान जी मंदिर आश्रमों में नित्य का भोजन, प्रसाद या भंडारा प्रसाद अथवा लड्डू आदि का भोग अर्पित होता हो, और चाहे कोई भी अन्य अनुष्ठान संपन्न होता हो। और तब कानपुर पनकी में भी महाराज जी की इस इच्छा को कौन अवरुद्ध कर सकता था। अस्तु प्रथम तो डालडा ही देसी घी में परिवर्तित हो गया। संयोजक देखते ही रह गए और फिर संयोजित सामग्री में स्वतः इतनी अधिक वृद्धि होती गई कि बिना बुलाए कि हर वर्ग, हर वर्ण, हर जाति की हजारों की संख्या में जनता न केवल प्रतिष्ठापन दिवस में हनुमान जी का प्रसाद पाने टूट पड़ी, वरन आगे के कुछ दिनों तक भी यह सिलसिला जारी ही रहा। सामग्री इतनी प्रचुर मात्रा में बची रही, लगता था मानो महाराज जी धकेल कर जनता को भेजते जा रहे हैं। पनकी को अपना प्रसाद पवाने प्रबंधकों, व्यवस्थापकों का भंडारा न होकर यह बाबा जी महाराज की मंशा शक्ति द्वारा संचालित भंडारा हो गया। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह रही, प्रतिष्ठा के दिन महाराज जी इलाहाबाद में ही दादा के घर एक कमरे में 3.5-4 घंटे बंद रहे, घोर निद्रा में निमग्न। वहीं से ही रहस्यपूर्ण रूप से संचालन होता रहा। क्या? क्योंकि पनकी में उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाबा जी महाराज स्वरूप में भी तथा अन्य रूपों में भी मंदिर के आसपास ही घूम कर प्रबंध संचालित कर रहे थे तथा कई भक्तों से उनकी बातचीत भी हुई। यद्यपि हम सब इस काल दादा के घर उन्हें कमरे में सोते हुए देखते रहे, और उनके जागने पर मैंने खिड़की की दरार से स्पष्ट देखा कि बाबा जी ने कंबल से मुंह बाहर निकाला और उसी समय कमरे में प्रवेश करती श्री माँ से हाथ में कुछ रख दिया। क्या पनकी हनुमान जी के प्रतिष्ठापन का प्रसाद? आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अनंत कथा अमृत के एक अन्य अध्याय के साथ। राम राम।